बहुत शुक्रिया डॉक्टर हारून रशीद। वाकई आज का जो ये दौर है, इसमें इस तरह की महफिल को सजाना एक मुश्किल तरीन काम है, और उसमें इतने लोगों का जमा हो जाना और बात को कायदे से सुनना, ये एक अलग काम है। क्योंकि लोग आजकल सुनना पसंद नहीं करते हैं, सुनाना पसंद करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या बात है। और आज का जो ये दौर है, इसमें उर्दू ही को बचा पाना एक मुश्किल काम है। पुराने लोग तो हैं, लेकिन अब आप देखिए कि मैं जब प्रोफेसर वली मोहम्मद अंसारी साहब के पास बहुत ज़्यादा था, उनसे बहुत मोहब्बत थी, वो बड़ी मोहब्बत से सुनते थे। तो उन्होंने कहा, मौसूफ आए थे, ये देख लो। कहने लगे कागज़ ना देखो तुम। हमने कहा क्यों? कहने लगे कि स्पेलिंग मिस्टेक है, वो मौसूफ पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, कहीं कहीं बताया। तो कहने लगे कि हमारा ये आलम हो गया। एक साहब और आए, बुजुर्ग थे, शिया थे, एन से कुछ नाम था उनका, नासिर या नादिर या कुछ इस तरह से। वो कहने लगे कि आपसे गलती हो गई वलीउल हक साहब, एक जो है आपने गलत मौजू कर दिया। तो उन्होंने कहा, देखो भाई मेरी उम्र हो गई है, मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता हूँ, कभी कभार हो सकता कहीं हो गई। भाई आप बताइए, आप आए हैं तो हो सकता अगर मेरी गलती है तो मैं उसको तस्लीम करता हूँ, क्या बुरा है। वो एक लफ्ज़ लाए लेके, फारसी का लफ्ज़ था। तो कहने लगे कि मियाँ आप थोड़े दिन और मेहनत कीजिए, क्योंकि ये जो लफ्ज़ आप लाए हैं इसके मीनिंग जो है अब नई फारसी में नवासे के लिए हैं, इसलिए मैंने यहाँ हुसैन के लिए इस्तेमाल किया है। ये लफ्ज़ सही है, आप थोड़ा दिन और पढ़िए। तो मैंने ये देखा कि जो बड़े लोग होते हैं, इल्म वाले लोग होते हैं, उनके यहाँ विनम्रता बहुत होती है, बहुत नर्म लहजे में गुफ्तगू करते हैं। और जितने भी सारी जो ये परेशानी है दुनिया में, वो इल्म वाले लोगों के लिए है, जाहिल के लिए कोई परेशानी नहीं। मैंने एक रुबाई कही थी कि मश्के सितमे जोरो जफा करता है, पर्दे में तकद्दुस के रिया करता है, इस दौर का मियारे अदब तो देखो, जाहिल सनदे इल्म अता करता है। तो ये जो तरीका कार है कि एक से एक लोग जो हैं क्या कहना, वो मैदान शायरी में आके, और जहाँ इजाफत नहीं लगती वहाँ छेड़ देते हैं, जहाँ नुक्ता नहीं लगता वहाँ, और जहाँ लगता है वहाँ नहीं लगा। एक बार एक निजामत हो रही थी, साहब निजामत करते पाए उर्दू एकेडमी में, तो उनका नाम था, कहने लगे नाजिम ने कहा कि भाई अब एक साहब का नाम आ रहा है, लेकिन मैं उस नाम को लेने से कासिर हूँ, मुझे ये लगता है कि इसमें नुक्ता लगा होगा, लेकिन यहाँ नुक्ता नहीं लगा है। तो उनका नाम था बौड़म लखनवी। तो कुछ नुक्ते की बुनियाद पर भी बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं कि जो इंसान को, अब जैसे वो तो आपने सुना ही होगा अब्दुल माजिद दरियाबादी का कातिल की काट छाट, उसमें से नुक्ते लगा दिए, गायब कर दिए। तो इससे क्या होता है कि आदमी मतलब रुस्वा, उर्दू में तो कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ज़हन में जो है तकरीब कारी पे आमादा होते हैं, और किसी से इसमें जीतने हारने का कुछ नहीं। शायरी वही अच्छी कर सकता है जिसके पास वोकाबुलरी अच्छी होगी। अहमद और वो सब तो मौजूनियत तो अपनी जगह है, वोकाबुलरी अगर नहीं है। मेरे उस्ताद नसीम अख्तर सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने पहले मुझसे कहा कि रोज़ 5 लफ्ज़ डिक्शनरी से याद करो और उनका इस्तेमाल करो। तो मैं इस्तेमाल करता था। एक बार सुबहानी साहब थे, एक नशीद थी, उन्होंने कहा कि बुला लो लाल बाग में। मैं गया, मैंने कहा कि वो बिस्तर मर्द पे हैं। तो जाहिर है कि वो नाराज़ हो गए, कहने लगे कि तुमको इतना भी नहीं, तो बोलना नहीं चाहिए इतना। तो उन्होंने एक शेर कहा कि ज़बां तेगे रवां बनने न पाए, ज़बां के ज़ख्म का मरहम नहीं। उस्तादी इस तरह से होती है कि आदमी को इस तरह सिखाए। या एक बार ये हुआ था कि एक नशिस्त रखी सुहेल कापूरबी ने, और उसमें मिसरा दिया कि तुमने जमा रात में कैसी जमा बात की। तो
मैं उसमें थोड़ा देर हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मैं उसे अस्पताल पहुंचाने चला गया तो उसमें देर हो गई। उसमें कमर ड्राइवर रिलवी साहब भी थे, तो उन्होंने कहा कि अब उस्तादों में पढ़ेंगे, देखिए ये आ गए हैं, अभी लौंडे हैं, इनका दिमाग खराब है। तो ज़्यादा मेरी वाकफियत नहीं थी उनसे, मैंने एक रुबाई उनके अगेंस्ट कही थी। तो मैंने जब पढ़ा तो जब मुझे बुलाया गया तो मैंने पढ़ा कि सबसे बड़ा नक्काद बना फिरता है इस शहर में, उस्ताद बना फिरता है, चेहरे से टपकती है बहुत मिस्कीनी, बेदाल की फरियाद बना फिरता है। तो वो कहने लगे, उस्ताद से कहने लगे कि नसीम अब तुम ये सब करोगे? तो उस्ताद ने कहा जो संजय ने रुबाई पढ़ी है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह के लोग भी थे कि जो अपनी तनकीद भी सुन लेते थे, और बाद में तो उनसे काफी याराना हो गया, बाद में तो काफी तो मेरे लिए अच्छे कलमात निकालते थे। तो असल में होता ये है कि लोग जो है डरा के बहुत रखते हैं। मैं जब रुबाई कहता था, शुरू ही मैंने रुबाई से किया था, तो जब कहता था तो उस्ताद लोग जो बाकी लोग हैं, मैं एक सांस में 12 पढ़ता था तो लोग परेशान हो जाते थे। उस्ताद से मेरे शिकायत भी करता था, उससे मिसरे निकलवाते थे, आंखों मिसरे निकालता था लोगों। कहने का मतलब ये है कि कोई कुल्लिया नहीं है कि रुबाई 40 वर्ष के बाद कहे या कहे। अब जैसे इन्होंने कहा कि एक बज़्म चल रही है, मैं उनके यहाँ जाता होता नहीं था, लेकिन एक बार उन्होंने कहा कि आप बन जाइए, बड़ा आजिज़ी दिखाई, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने 7 रुबाइयाँ उसमें कह के डाल दी थी, 5 अपनी बाल पे लगाई हैं, 2 अभी बाकी हैं। उसके बाद इसलिए नहीं गया क्योंकि उसमें जो है ये होता है कि कुछ लोग रुबाई कहते हैं, उन्हीं की फोटो कापी बाद में लोग कर रहे हैं, बाद में लोग रुबाइयाँ डालते हैं, वो ये सब करते हैं। ये बहुत लखनऊ में बहुत हो रहा है, ये बड़े पैमाने यही नहीं है, पाकिस्तान में वो गजल गई, उन्होंने चीन का काफिया बांध लिया, यहाँ फोटो कापी करना जरूरी है। यही तो जब आपके यहाँ फिक्र अंदर से पैदा नहीं होगी, कोई मिसरा आपके यहाँ ढला ढलाया नहीं आएगा, तब तक नहीं हो पाएगा। एक बार मैंने एक शेर कहा कि हमने ही कुछ ऐसे करके है कि मौसमों को खुशगवार, काली घटा के पाँव में जंजीर डालते। तो एक संसारी ने कहा शायरी करते हो, शायरी तो बंद कर रहा। अब उन्होंने जाहिर है कि मुझे डाउन करने के लिए, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी समय मेराज फैजाबादी आ गए। कहने लगे रईस तुम जाहिल के जाहिल ही रहे, इसमें जो पर्सनिफिकेशन किया गया उसको कुछ जानते हो? तो जाहिर है कि रईस नहीं बोल पाया, उन्होंने आधा घंटा इस पे लेक्चर दिया। हमने ही मौसमों को बनाया है खुशगवार, काली घटा के पाँव में जंजीर डालकर, ये शेर था। तो कहने का मतलब है कि किसी के कहने से, कोई बड़ी पोस्ट पे हो, उसके कहने से आपका खराब शेर अच्छा नहीं हो जाएगा और आपका अच्छा शेर खराब नहीं होगा। शेर की मानवियत जो है, शेर कहाँ से कसा गया है, क्या मजमून उसमें आपने डाला है, तो किस तरह से उसको बढ़ता है, असली चीज जो है वो है। इस किताब का मामला ये है कि इस किताब को जिंदा किया है, ये सब बातें इन्होंने अभी हुई, लेकिन ये किताब अपने आप में जिंदा है, हर एक आदमी के पास मिल जाएगी। बड़ी PDF में है मेरे पास ये किताब, और पाकिस्तानी ने एक ने भेजी थी, हर जगह ये मिलेगी किताब। लेकिन अब इसी किताब पर ठहर नहीं गए हैं। मैं जब उस्ताद के पास अरूज सीखना के लिए जब मैं कहता था तो वो कहते थे अभी थोड़े दिन पढ़ो, तो जब तक वो उन्होंने कहा तब तक उनके पास सब किताबें छपने से पहले आती थी पूरे हिंदुस्तान से, और वो गरीब आदमी थे, देख दाख के सब सही करके भेज देते थे। मैं 200 किताबें पढ़ चुका था, लेकिन किताब से अरूज नहीं आता है, ये मेरा मानना है। अगर कोई जानने वाला है, वो जब सिखाता है आपको, तो आप, उस्ताद ने मुझे 7 दिन अरूज पढ़ाया था, दुनिया भर की बातें करने के बाद, उसके बाद से 7 ही दिन में उन्होंने कहा था बस ठीक है, रिश्ता हो गया। मैं ये मानता हूँ कि, और ये जानता भी हूँ कि पूरी दुनिया में जो शायरी हो रही है वो 6 बहरों में होती है सिर्फ। बहुत सी हैं, लेकिन उनको बरतने वाले नहीं हैं। जितने बड़े शायर देख लीजिएगा, 1-2 बहर में घूमा करते हैं। उसकी वजह ये है कि सीखना एक मुश्किल तरीन काम है, मुशायरे पढ़ना बहुत आसान है। कहीं जुगाड़ पाके आजकल नए लोग पहुंच जाते हैं सऊदी अरेबिया, 5000 पेमेंट होता है, 10,000 चले आते हैं। वहाँ पढ़ने से आप बड़े नहीं हो गए, बड़े आप अपनी क्रिएशन से होते हैं। जब दूसरे लोगों के दिलों में आपके नामौजूदगी में भी आपकी इज्जत पैदा होने लगे, तब आप पढ़े। आप ये देखिए कि, और कोई उस्ताद
तब तक किसी को बड़ा नहीं कर सकता जब तक उसके यहाँ जुस्तजू नहीं है। जुस्तजू का होना बहुत जरूरी है। अब इस किताब में कम से कम ये जो है बेसिक एलिमेंट्स जो हैं शायरी के, वो इसमें आदमी जान जाएगा। एक जोगिंदर पाल की किताब आई थी, बड़ी ज़बरदस्त किताब थी, उसने इसको बहुत आसान कर दिया। वैसे तो पाणिनि शास्त्र भी है जो जिसपे एक अलग से किताब आई, खलील अहमद ने वहाँ से उठाया है, वो भी सब उसमें दिया हुआ है। तो इस पे काम होता रहता है। लेकिन ये कहना कि ये खुश्क, असल में ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की तरह है, खुश्क हो जाता है। तो कुछ लोगों के लिए अरूज ठीक नहीं है, कुछ लोग अरूज में फंस के बहक जाते हैं और गलत दलीलें दे के अपनी बात मनवाने और जीतने हारने में आते हैं। जैसा इन्होंने शकील ने कहा, जीतने हारने का कोई सवाल नहीं है। सवाल ये कि आप जो कहें वो परफेक्ट करें। मैं तो शुरू से जिस इलाके में रहता था उसमें उर्दू का काफ़ी बोलबाला था, तो मेरी उर्दू अच्छी खासी थी, लेकिन नहीं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी। तो एक साहब बैठते थे, हम लोग ये वाहिद अली वाहिद वगैरह ये सब जो हैं, इनके उस्ताद जो सब पीजी वगैरह इन सब के साथ बैठते। एक साहब पेट्रोलियम में थे, द्विवेदी जी, उन्होंने एक बार कहा कि मेरी एक बात को उन्होंने, कोई लफ्ज़ था शायद तशनगी थी या क्या था, उसके अलग मीनिंग अलग बता रहे थे। मैंने कहा तो मेरी बात उन्होंने नहीं मानी, कहने लगे तुम कोई सनद हो, तुम्हें क्या उर्दू आती है? मैंने कहा अच्छा, बात तो सही है आपकी। तो फिर मैंने अलग से उर्दू से हाई स्कूल, इंटर और ये सब करना शुरू किया और उसके बाद आगे की पढ़ाई की। तो कहने का मतलब है कुछ इस तरह के लोग भी आपके लिए पॉजिटिव काम करते हैं। तो निंदक लोगों को इसीलिए कहा गया कि नेरे राखिए। जो आप पे तनकीद कर रहे हैं, जाहिर है कि उनके पास इल्म है तब तनकीद कर रहे हैं, वरना तनकीस हो जाएगी। सही बात। तो तनकीद करने वाले लोगों की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, अहमियत है। जैसे हमारे वो थे ना, जलते तवे की मुस्कुराहट जिंदगी, अनवर नदीम साहब, उनका कहना था कि गीबत भी आदमी को करते रहना चाहिए। वो गीबत के 100-150 करीब फवायद बताते। जैसे हमारे जो श्रीलाल शुक्ल थे, उनको जब ज्ञानपीठ मिला तो उन्होंने 5 लाख रुपए की शराब मंगा ली। उन्होंने कहा यार, खाने पीने का तो अल्लाह ने कहा, इसके लिए कहा ही नहीं। और उनकी बहुएं वगैरह जब सब मना करते थे उनको, तो वो शराब पीने के 200 फायदे बताते थे। बताइए